ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੇਖੋ सोलन तो एक खास रिपोर्ट। पूरी चिंता का विषय अगर कोई बना हुआ है तो वो है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में अगर हम बात करें, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अन्य बहुत देशों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उसी में से कुछ एक बच्चे भारत में भी हैं। अगर हम बात करें पूरे पुरातन काल से, जब से बच्चे हिमाचल में या भारत में आ रहे थे, लगभग 100 बच्चों को पहले जो थी वो शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति दी गई थी। उसके बाद 500 किया गया, उसके बाद 1000 किया गया। अब जो पूरे भारतवर्ष में अगर हम बात करें तो 2000 से अधिक बच्चे जो हैं वो पूरे भारतवर्ष में पढ़ रहे हैं, जिसमें से लगभग 8 बच्चे ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश की डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर फंसे हुए हैं। कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जो पिछले कल जो हैं वो भारत पहुंचे हैं। आइए पहले उनसे जानते हैं कि किस तरह की समस्याएं जो हैं उनको आई हैं और वो यहाँ पर किस तरह से अपना चल रहा है, क्योंकि उनकी कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अगर हम बात करें, उनको शिक्षा के लिए फेलोशिप गवर्नमेंट देती है। अभी अगर हम बात करें पूरे भारतवर्ष में 1000 से ऊपर बच्चे जो हैं वो फेलोशिप पे हमारे भारत में पढ़ रहे हैं। कुछ यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो ICAR की फेलोशिप यहाँ पर ग्रहण कर यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें से 3 बच्चे जो हैं वो 2 बच्चे MSc कर रहे हैं, एक बच्चा PhD कर रहा है, 5 MBA के स्टूडेंट्स हैं। तो पहले हम एक PhD का छात्र है जो पढ़ रहा है यहाँ पे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि किस तरह की समस्याएं जो हैं वो आपको आई, आप कब आए और कैसे यहाँ पर आना हुआ? मैं तो कल अफगानिस्तान से आया, लास्ट फ्लड में आया हूँ। उधर सिचुएशन बहुत ख़राब था। सब लोग डरता था, अपना घर छोड़कर भाग जाता था एयरपोर्ट के साइड में। तो एयरपोर्ट में भी बहुत रश था। फिर हम वही लास्ट फ्लड में इंडिया को आए हैं और अभी मेरा फैमिली वही पे है काबुल पे। उसका टेंशन है, पता नहीं उसका क्या होगा। मैं निकाल तो किया है तो वो तो अभी तो सेफ भी है। फिर भी फ्यूचर में पता नहीं चलता कि कैसा होगा। अच्छा, जैसे भैया एक और छात्र भी हमारे साथ हैं। हम कुछ कोशिश करेंगे जानने की कि कुछ एक बच्चों को, जैसे चलिए ये एक पार्ट है, परंतु अगर हम शिक्षा की बात करें, आप अल्टीमेटली आपने अपनी कंट्री में वापस जाना है एजुकेशन के बाद, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का सिनेरियो, अगर स्टेबलाइजेशन अगर नहीं हो रही है तो उसके बाद आप लोगों का क्या भविष्य रहेगा? क्या आप भारत में रहना पसंद करोगे या कहीं और कंट्री को मूव करोगे या अपनी कंट्री जाओगे? अभी तो सब लोग का टेंशन है अफ़गानिस्तान में और सारे जहान में। ये अफ़गानिस्तान बारे में सब टेंशन के है। अभी तालिबान सब कब्ज़ा किया है ना अफ़गानिस्तान में। तो हमारे फ़िलहाल डिसाइड ये है कि हम यहाँ पे रहते हैं। जब इंडिया गवर्नमेंट हमारे वीज़ा एक्सटेंड करे और फेलोशिप हमारे कंटिन्यूसली अगर वो पे करेगा तो हम यहाँ पे रहते हैं। तो एक दो लोग और भी हैं यहाँ पर जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से जो यहाँ की समस्याएं थी, जिस तरह से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, अभी जो है वो यहाँ पर इनका भविष्य कितने समय तक यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं। आप विल यू टेल मी समथिंग अबाउट यू एंड अबाउट योर स्टडीज, कि किस तरह की आपकी पढ़ाई है और क्या आप यहाँ पे कर रहे हैं? सर इधर को पढ़ाई ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? MBA में। MBA कर रहे हैं, MBA डिपार्टमेंट में। ओके। और अबाउट द सिचुएशन ऑफ अफगानिस्तान, नो कमेंट। ओके। सर आपसे जानना चाहूँगा कि जो इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे अभी एवरीबडी इज स्टडिंग हियर एंड इन फ्यूचर अगर ऐसे स्टेबलाइज नहीं हो पाता तो आप लोग किस तरह से कहाँ को मूव करेंगे? फ्यूचर you know all future in Afghanistan is not clear. If their condition is better prepare condition for us, we will stay here for PhD. For this Indian government make facilities for us. इंडियन स्टैंडर्ड्स को, एजुकेशन इंडियन स्टैंडर्ड्स को किस तरह का माना जाता है आपके अफगानिस्तान में? India's standard is better than Afghanistan because it is a developed country
it is better than Afghanistan. The condition of education and everything is better here. नौणी विश्वविद्यालय के यहाँ के रजिस्ट्रार जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की हेल्प जो वो नौणी विश्वविद्यालय यहाँ पर कर रहा है या इन लोगों को किस तरह की सपोर्ट जो है वो आपकी तरफ से मिल रही है। जी सर, आप अपना थोड़ा सा ये बताइए कि नौणी विश्वविद्यालय में कितने छात्र हैं जो बाहर से आ रहे हैं और उनकी फेलोशिप किस तरह से आपको दी जा रही है, आप किस तरह से उसकी हेल्प कर रहे हैं? नौणी विश्वविद्यालय में अब अलग अलग देशों से बाहर से छात्र आते हैं, जिनमें अफ्रीकन कंट्रीज से भी आते हैं, अफगानिस्तान से भी आते हैं। पर्टिकुलरली अफगानिस्तान से 8 छात्र अभी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं और इन सभी की ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा फेलोशिप स्पॉन्सर की गई है। जहाँ तक आपने पूछा कि किस तरह से हम इनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ताकि ये लोग जल्द फ्री हो पाएँ, हमारी कोशिश रहेगी कि इनकी डिग्री जल्द से जल्द कंप्लीट करवाई जा सके। ऑलरेडी अगर ये लोग अपने देश ट्रैवल करने के इच्छुक हैं तो क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल की रिक्वायरमेंट है कि कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके इनको आउट ऑफ टर्न सभी अफगानी स्टूडेंट्स को वैक्सीन का 2nd डोज भी लगा दिया गया है ताकि अगर ये जाना चाहें तो ये कंफर्टेबली जा पाएँ। साथ में ये लोग जो पर्सनली इनका कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि जो अगला इनका जो पड़ाव है एजुकेशन का, जो PhD है, वो ये नौणी यूनिवर्सिटी में ही कंटिन्यू करें। तो इस मैटर को हम ICAR के साथ टेकअप करेंगे कि क्या इनका पढ़ाई यहाँ पे एक्सटेंड करने का क्या स्कोप है और किस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। और इसके अलावा क्योंकि यूनिवर्सिटी का कैंपस एक परिवार की तरह हम रहते हैं और ये लोग स्पेशली जो लोग बाहर से आते हैं वो भारत में वैसे ही अतिथि देवो भव की प्रथा है, तो इनके लिए जो भी इश्यूज रहेंगे नॉट ओनली एज स्टूडेंट्स बट ऑल्सो एज गेस्ट्स ऑफ द कंट्री, इनको हम टाइम टू टाइम जैसे भी कर पाएंगे। हमारे जो स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस हैं जिसमें स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर हमारे स्टैट्यूटरी ऑफिसर रहते हैं और जो हॉस्टल वार्डन हैं, जो इंटरनेशनल हॉस्टल के वार्डन हैं, वो हर वक्त इनके साथ कांटेक्ट में हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि किस तरह से जब बच्चे बाहर से किसी कंट्री से आते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल जो है वो लोकल गार्डियन यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर्स जो हैं वो लोग साथ जुड़े होते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी क्या बेसिकली इन सभी स्टूडेंट्स के लिए आपकी क्या वर्किंग रहती है और किस तरह की प्रायोरिटीज जो है वो आपको रहती हैं। हम सर इनको निर्देश देते हैं, जो भी बच्चे हमारे वार्डन्स इनके साथ रहते हैं NRI हॉस्टल्स में, उनको निर्देश दिया जाता है कि इनके साथ बिल्कुल इन टच रहें ताकि इनकी कोई भी समस्या है किसी भी तरह की, कोई इनका वीज़ा का एक्सटेंशन का है या कोई भी इनका रहने की समस्या है या कोई खाने की पीने, क्योंकि खाने की चॉइस भी इनकी डिफरेंट रहती है, तो उसकी वजह से इनके कोई भी समस्या है उस तरह का मतलब वो दे विल टेक केयर ऑफ। बिल्कुल। इस वक्त एक और हमारे साथ मौजूद हैं जो इन सभी बच्चों की अगर हम बात करें, ये 8 स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं और उनके लिए एक लोकल गार्डियन जो है वो अपॉइंट किया होता है। हमारे साथ उनके एक लोकल गार्डियन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आपको क्या लगता है कि बच्चों के साथ किस तरह की मानसिक परेशानियां जो हैं वो इस दौर में गुजर रहे हैं, उसमें किस तरह की परेशानियां ये झेल रहे हैं। इनको अपने परिवार की बहुत याद आ रही है, उनके बारे में ये बहुत चिंतित हैं और आज सुबह इनके हेड भी आए थे जो इनके डिपार्टमेंट के, तो इनका मनोबल काफ़ी बढ़ाया गया तो उससे ये काफ़ी रिलैक्स हैं इस वक्त। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं सभी जितने भी छात्र हैं एक मानसिक जो उत्पीड़न है उससे गुजर रहे हैं। सभी की अपनी अपनी समस्याएं हैं, किसी का वीज़ा ख़त्म हो रहा है, किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, परंतु कहीं ना कहीं भारतवर्ष की इस फाइनेंशियल सपोर्ट और फेलोशिप की वजह से ये अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि भारत में अगर हम बात करें अतिथि देवो भव, जैसा हमारे को यहाँ के रजिस्ट्रार ने बताया कि ये लोग जो है अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिससे ये बात जरूर है कि ये चिंता में है अपने परिवार को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर सब कुछ, परंतु ये बात है कि ये खुश है कि हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।